चाहिए या फिर स्टार्ट हो जाना चाहिए? और सेकंड ये सकती है इसका वहाँ पे अगर आपने इसका आंसर गलत भी दिया होता वहाँ पे तब भी आपके चांसेस है वहाँ पे सिलेक्ट होने के। इसका रीज़न जस्ट रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना तो सबसे बड़ी बात होती है। और आपको मतलब डबल डिजिट आपका एलपीए अगर कहना चाहें 20 एलपीए 15 टू ऊपर के एलपीए से आपको जॉब मिल तो अगर यू क्विट यू विल कंटिन्यू। तो Hello दोस्तों, welcome to the YouTube channel The Mindset Talk. Today we have invited Mr. Sumit Pathak for the first podcast video on our channel. He has grabbed a 39 LPA job at Autodesk. आज हम उनसे बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में, उनके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में और कैसे उन्होंने अपने पूरे बीटेक के 4 साल जॉब के लिए तब किया, उनके बारे में बात करेंगे. So today we will gain his insights, his experience and will try to learn from his experience. So welcome सुमित भैया, कैसे हैं? वही All good? So first of all, congratulations for the job you have received. And I would like to ask that आपने मतलब जॉब था उसके बारे में आपने स्टार्टिंग से ही सर्च कर लिया था कि हम ऑटोडेस्क में जाना या फिर यू गो विद द फ्लो वाली बात थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बताया मैं अपना ये जो इसमें अप्लाई किया हूँ ये ऐसे कहीं बाहर के किसी सोर्स से नहीं किया था। एक्चुअली हमारे कॉलेज में ही कंपनी आई थी। सो उस कंपनी में मतलब फिर हम सबने अप्लाई किया था, सभी बच्चों ने अप्लाई किया था। सो उसी प्रोसेस में फर्स्ट जैसे जो भी राउंड होता है जिस कंपनी में जहाँ पे हमारा पहला राउंड कोई राउंड होता है एंड देन हॉलैंड, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो फर्स्ट राउंड निकालने के बाद उसमें कुछ बच्चे पहले फ़िल्टर आउट हो गए थे। देन वहाँ से उसके बाद सेकंड में हमारा फिर स्टार्टिंग में 3 वो टेक्निकल राउंड हुए थे मेरे साथ। यस, सॉरी 2 टेक्निकल राउंड हुए थे एंड देन उसके बाद एक हायरिंग मैनेजमेंट वाला राउंड होता है। सो इतने ये सब स्टेप्स एंड देन उसके बाद क्लियर किया। तो आपने मतलब 12th के बाद बीटेक ही क्यों चूज़ किया? मतलब एज़ सच बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो पहले से कुछ इंटरेस्ट या फिर ये भी गो विद द फ्लो था? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बचपन से मतलब ऐसा माइंड था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। बट क्योंकि साइंटिस्ट में मतलब अपने फैमिली का भी होता है कि साइंटिस्ट बनोगे तुम्हारा मन है इतना करने का, वो कर तो पाओगे नहीं। क्योंकि अ, तो उसमें अपनी मेरी फैमिली में मतलब बता दूँ इतना अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आती कि वो स्टार्टिंग से इतना आपको मतलब हमेशा मतलब आपको इतने लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऊपर एजुकेट कर सके, इतना ज़्यादा आप पे इन्वेस्ट कर सकें। एंड देन उसके बाद सेकंड मेरा जो मतलब प्रायोरिटी था स्टार्टिंग से वो था कंप्यूटर, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था। एंड देन सभी लोग उस टाइम पे उसके आसपास ही कंप्यूटर लाइन में भी था। ऐसे ही मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्टिंग से ही एक था अंदर से कि हाँ कंप्यूटर मुझे भी सीखना है। सो वहीं से स्टार्ट किया था। ओके। अगर आपको बोला जाए कि आप फर्स्ट ईयर फिर से जॉइन करते हैं, देन आपका मतलब क्या गाइडेंस या स्ट्रगल आप कह लो, आप बताना चाहेंगे कि स्टार्ट इफ यू हैव टू स्टार्ट वंस अगेन देन कैसे आप स्टार्ट करेंगे? ओके सो लेट मी सेक तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में वापस जाता हूँ सो उसकी इसमें मैं सबसे पहले जो एक गलती खुद किया था वो था किसी क्लब में मैं पार्ट नहीं लिया था अभी भी। सो वो मैं एक तरीके से जैसे कि तुम सेकंड ईयर में हो जहाँ पे तुम सेकंड ईयर में अभी के टाइम पे मैं करके सब पॉडकास्ट ले रहा हूँ मेरा। मुझे उस टाइम ये मेरे माइंड में ये एक थॉट जो होता है वो था ही मेरे को कि स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में मतलब ये चीज़ था कि सिर्फ अपना ये कॉलेज आना बट मेरे पे इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं अप डाउन डेली करता था अपने घर से। तो उस टाइम में मुझे इतना पहले वाला टाइम नहीं मिलता था कि इन सब चीज़ों में पार्ट बट मैं जो भी फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट होंगे आई वुड से कि वो सब क्लब में पार्ट लें। वहाँ पे वो अपने बारे में एक्चुअली जान सकते हैं बहुत अच्छा खासा। देन अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, अगर डेली ग्राइंड के बारे में अगर बात किया जैसे, तो व्हाट वाज योर शेड्यूल लाइक कि आप कॉलेज आना, कॉलेज में क्लास करना, देन आफ्टर उसके बाद जाकर डीएसए या डेवलपमेंट किस तरीके से मैनेज कैसे करते थे आप? और क्या-क्या मतलब डीएसए भी किया, डेवलपमेंट भी किया है, तो क्या रोड मैप रह सकता है? ओके ठीक है। सो ओके ठीक मतलब एक साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है चलो। सो वन बाय वन वी विल कम टू दैट। पहले आप ये बताइए कि शेड्यूल क्या रहता? सो स्टार्टिंग से ही डेली बताऊँ तो जब मैं कॉलेज से जाने के बाद वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है बट उसमें स्टार्टिंग में मतलब मेरा जो ज़्यादा एम था कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखने का। इसका रीज़न ये था कि मतलब स्टार्टिंग से एक माइंड में हमारे रहता है कि आपको कुछ एक प्रोजेक्ट खुद का स्टार्टअप क्रिएट करना है। मैं मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ये बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि खुद का एक स्टार्टअप या ऐसा कुछ करना है। सो उस टाइम में थोड़े से प्रोजेक्ट को जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं लाइक एग्जाम्पल के लिए वेब डेवलपमेंट मैं बहुत इस पे वर्क किया था। एंड देन उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें मतलब डीएसए की तरफ शिफ्ट होती है क्योंकि कॉलेज से भी प्रेशर आ रहा था कुछ हम पे। डीएसए इन सब वजह से कि आपको कॉलेज में ही पढ़ाते थे। एंड देन उसके बाद भी कई सारे हमने भी मतलब उस टाइम पे ऑनलाइन
कई सारे हमने देखे हैं, मतलब वीडियोज़ देखे हैं, देन हर जगह पे हम जितने भी सर्च किया, सब कहते हैं डीएसए जो भी कंपनी आती है दे आर मोर फोकस्ड टू द डीएसए थिंग। सो अब मैंने उस टाइम अपना फिर डीएसए स्टार्ट किया एंड देन ऑन डेली बेसिस एक लीड कोड प्लेटफ़ॉर्म है, यू गाइस मस्ट अवेयर अबाउट। सो वहाँ पे मैं अपना डेली बेसिस पे एक डेली क्वेश्चन आते हैं, सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, जैसे एक होता है ना कि लीड कोड पे भी जाते हैं, तो उधर बेसिक क्वेश्चंस हमें नहीं मिलता। अच्छा, कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं मिलते। अब बच्चा अगर मान लेते जावा स्टार्ट किया उसने, तो अब स्टार्टिंग से डे 1, डे 2 से या फिर 1 सप्ताह बाद से वो लीड कोड पे जाकर उसे मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाता है। तो वो एक डिसहार्टेन वाली बात हो जाती है कि भाई वो अब बुरा लग रहा है यार, हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अरे उस केस में क्या करते करेक्ट है, ऐसा होता है। एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही तुम्हारा फेस होता है कि हर हर एक तुम कुछ भी काम करोगे उसमें ये फेज़ आता है। वेदर यू क्विट और यू विल कंटिन्यू। सो वहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसा कभी होता है तो पहली बात तो ऐसे खुद को इतना डिमोरल नहीं करना है। अपने आप को सिर्फ उसमें कई सारे आपको सॉल्यूशन उसमें पहले से अप्रोचेज़ लिखे होते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, तुम जाके देखोगे, तुम अभी बिगिनर हो, राइट? सो वहाँ से तुम कर सकते हो। और मैंने भी ये किया था इनफैक्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देन एक क्वेश्चन, टीएसए इज मच मोर इम्पोर्टेंट और यू कैन से स्किल और वेब डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट? डिपेंड्स व्हाट यू आर व्हाट्स योर टारगेट। सो बेसिकली अगर तुम टारगेट किए हो किसी कंपनी को, लेट्स से मेरे केस में बोल लेता हूँ मैं, ऑटोडेस्क टारगेट कंपनी थी। सो उस केस में तुमको डीएसए एक्चुअली मैटर करता है, प्रोजेक्ट मैटर करता है, पर इतना नहीं करता। एंड देन सेकंड थिंग इज दैट कि अगर तुम टारगेट किए हो, जैसे कि तुम खुद का कुछ खुद को मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइक मेरे केस में कंप्यूटर बहुत एक्सप्लोर करना चाहता था। सो मैंने वहाँ से प्रोजेक्ट्स ये सब ज़्यादा पे वर्क किया मैंने। लाइक मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा था, देन ऐप डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत मैंने उस टाइम वर्क किया था। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि मतलब कोडिंग के अलावा कोई और एफर्ट या कोई और स्किल जो आपको स्टैंड आउट करता हो? एक बच्चे इस ग्रुप के भी रहते हैं ना कि भाई अब कोडिंग में मन ही नहीं लग रहा हमें, मतलब क्या कर सकते हैं? मन ही नहीं लग रहा अचानक से वो पुल आउट करने लगते हैं अपने आप को कि हो भी नहीं रहा, ना मन कर रहा है। तो एक वो उस है, केस ये अगर मैं पहले मेरे केस में मुझे आया नहीं था थॉट, बट अगर किसी को आता है तो आई वुड से, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर में कि एक क्लब कोई सा जो भी तुमको जिसमें भी इंटरेस्ट है, वेदर डांसिंग, सिंगिंग, सब जिसमें भी तुमको इंटरेस्ट है, तुम साइड बाय साइड उसको भी एक्सप्लोर करो। हो सकता है यार तुम अपने जो भी कोडिंग करो उससे अच्छा बेटर तुम किसी और चीज़ में कर सकते हो, तो बेटर रहेगा कि चीज़ें अपने बारे में एक्सप्लोर करो। कॉलेज इज ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग यू एक्चुअली एक्सप्लोर इन दिस होल ईयर। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेस व्हिच यू हैव यूज्ड, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प किया हो डीएसए के लिए, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए? सो भाई तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, मैं ओके ठीक है, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करूँगा। लाइक फर्स्ट तो एक प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ लीडकोड, एक्चुअली आई ग्राइंड अ लॉट इन लाइक लीडकोड फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड कोडिंग निंजा मस्ट हैव योर तो कोडिंग निंजा पे एक ये मैं एडवर्टाइज़मेंट ही कर रहा हूँ, बट एक मैं वहाँ पे कोर्स स्टार्टिंग से कोर्स मैंने लिया था व्हिच इज़ और डीएसए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो अ, उससे मैंने मुझे एक्चुअली बहुत हेल्पफुल हुआ वो मेरे, ऑल्दो मैंने आशा कंप्लीट नहीं किया लेकिन मैं वो बहुत हेल्प होता है। लेकिन वो मतलब स्टार्ट थ्रेशोल्ड पार करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मिलता है वो। प्लस वहाँ से तुम्हें एक एक्चुअली में ना हर एक टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है। ओके सो ये आपका इसमें डिजकस्ट्रा यूज़ होने वाला है, या फिर इसमें डीपी यूज़ होने वाला है। तो डीपी यूज़ होगा तो टॉप डाउन होगा, बॉटम अप होगा, क्या अप्रोचेज़ है, वो थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन करता है आपको, वो बैठकर। अच्छा, ये तो डीएसए के लिए हो गया, और अगर आप कहें वेब डेवलपमेंट वगैरह फुल स्टैक के लिए कुछ कोर्सेज़ या फिर कुछ कोई रिसोर्सेज़? कोर्स नहीं ब्रो इसके लिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा यही कि जितने भी लोग हैं, अगर तुम कोर्स ले रहे हो तो यार मैं क्या बोलूँ यार, यूट्यूब पे एक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे तुमको सारे कोर्स, प्रीमियम से प्रीमियम कोर्स सब फ्री में अवेलेबल है, ठीक है? मैंने पूरा वेब डेवलपमेंट एक नोड फ्रेमवर्क होता है, उसका मैंने पूरा आज ही मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। एक कोड स्टेप बाय स्टेप एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप नोड, रिएक्ट जो भी सीखना है वहाँ पे सीखो। पूरा फ्री है एंड देन वहाँ पे इतने प्रीमियम कोर्स है वो सब, मतलब आप कोई कोर्स लोगे तो उससे भी बेटर वो पढ़ाते हैं, कोर्स स्टेप बाय स्टेप। सो शाउट आउट टू देम, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। या शाउट आउट इज गुड, बट यू नो कि थोड़ा सा वो लगता है ना, सर्च करने में समय लग जाता है भाई, इस क्रिएटर को फॉलो करे या इस पर को फॉलो करे, तो उसमें समय बहुत ही ज़्यादा जाता है। अब 10 वीडियो इसके देख लिए, अब 10 वीडियो उस पे, तो फ्लैग मैंने कहा तुमको यार, लाइक कॉलेज में तुमको एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया तुम, देखो सबका अपना अपना एक तरीके से होता है कि उनको किस पर्सन का ज़्यादा अच्छे से मतलब उनसे रिलेट कर पाए।
मेरे केस में पोस्ट सेमेस्टर तो ये रहा। Okay. अच्छा, नाउ कमिंग टू द ऑटोडेस्क जो आपने क्रैक किया है, देन विल टॉक अबाउट कि उसमें आपको मतलब कैसे उसके बारे में आपको पता चला ऑटोडेस्क के बारे में कि भाई ये एक कंपनी है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ? या किस बेसिस पे आपने कंपनी सर्च किया? सर्च एंड सॉर्ट वाली जो लिस्टिंग होती होगी, उसे कैसे? मैंने बताया वैसे मैंने ऑटोडेस्क को ऑनेस्टली मैंने सर्च नहीं किया था। अपने कॉलेज में ऑटोडेस्क आई थी एंड देन उसमें मैंने अप्लाई किया एंड देन उसमें हो गई मैं। नहीं ये सिंपल चीज़ है बट उनको बता दो स्टार्टिंग से मैं जो प्रिपरेशन था कभी ये टारगेटेड नहीं था कि ऑटोडेस्क में ही जाना है मुझे। मैं स्टार्टिंग से यही सोच के प्रिपेयर किया कि देख एक एक्चुअली इतना मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ कि कोई भी एक नॉर्मल कंपनी भी अपने कॉलेज में आती है एटलीस्ट मैं उसमें क्लियर कर सकूँ एंड देन उसके बाद थोड़ा-सा मैं शिफ्ट हो गया था प्रोजेक्ट पे ही फिर ज़्यादा फोकस नहीं करती। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था इसका? मतलब कितने राउंड्स, मेजर फोकस क्या रखा है इंटरव्यू प्रोसेस में रिक्रूटर ने? ओके वो सबसे पहले ठीक है मैं तुमको एक बात बताता हूँ एक कंपनी में कैसे हायरिंग तो पूरा तो वर्क वर्क कर सो सबसे पहले तो मतलब हमारे केस में समझो स्टार्टिंग में हमारे केस में रिज्यूमे का इतना कुछ चक्कर नहीं था क्योंकि वो सीजीपी के बेसिस पे होता है। सो उसको तो कुछ फैक्टर को तो मैं हटा ही देता हूँ पहले लेकिन रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना को सबसे बड़ी बात होती है। मैं फिर इसमें ऑनेस्टली बताऊँ मैंने इतने सारे रिजेक्शन देखे हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने ऑनलाइन बहुत अप्लाई किया इनफैक्ट मैं नोएडा एक जगह में नोएडा में सेक्टर 62 के आसपास कई सारी आई सेट वो कंपनीज हैं एंड देन आपका दिल्ली में भी कई सारी कंपनी तो मैं वहाँ पे एक्चुअल में इन पर्सन जाके मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था बट हुआ नहीं मेरे ऑल्दो सो वो तो एक चीज़ हो गया रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है देन उसके बाद दूसरा तुम्हारा होता है एक ओए राउंड होता है ओए राउंड में भी कोई राउंड अगर फुल फॉर्म बता सकते हो? सो ऑनलाइन असेसमेंट ऐसा कहते हैं ऑनलाइन ओए राउंड बेसिकली क्या होता है तुम्हारा या तो टेक्निकल होगा या तो फिर एप्टीट्यूड समथिंग ऐसा होता मैं इसमें टेक्निकल था सो अब मेरे केस में वो 4 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर थी सब चारों एक डीपी का था एक ग्राफ का था एंड देन 2 नॉर्मल थिंग्स नॉर्मल सब स्ट्रिंग वाला समथिंग ऐसा कुछ है मुझे याद नहीं है एक क्वेश्चन का बट ऐसे एंड देन उसके बाद आप अगर ओए भी निकाल लेते हो तो अपॉर्चुनिटी ना कि तुम ओए निकाल और ओए निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता है साथ वाले जो भी तुम्हारे साथ लोग हैं वो कितना चीटिंग करेगा तुम्हें होता है एक्चुअली क्या होता? एंड देन उसके बाद ओए अगर तुमने निकाल लिया देन उसके बाद तुम्हारा राउंड आता है टेक्निकल राउंड आता है जिसमें एक्चुअल में उस कंपनी से जो भी पर्सन है कोई भी मतलब कुछ सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है वो कोई भी हो सकता है वो बंदा आपका एक्चुअल में टेक्निकली क्वेश्चन वो आपसे कुछ इंदो कोडिंग क्वेश्चन पूछता है थोड़े से एटीट्यूड के क्वेश्चन पूछता है बस वो आप वैसे हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे केस में जो हमें ऑटोडेस्क में पूछा गया था पहले तो स्टार्टिंग में दो नॉर्मल डीएसए क्वेश्चन पूछे एंड देन उसके बाद हमसे डीबी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे लाइक मेरे केस में जॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे मुझे याद नहीं प्रॉपर क्वेश्चन क्या थे लेकिन जॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे मतलब पहला राउंड ओए का हुआ, देन आपका एक हाँ टेक्निकल इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू में आपका सबसे पहले डीबी डी ओएस और एंड डेटाबेस, देन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड आपका डीएसए टीएसए, और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड। मतलब ये 4 सेक्शंस आपके रहते हैं। देन आफ्टर देन आपका उसके बाद आपका एक और टेक्निकल राउंड होता है उस उसमें आपसे और डिटेल में चीज़ें पूछते हैं लाइक मेरे केस में पैटर्न पूछा था पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पूरा पूछा देन उसके बाद फिर से उन्होंने थोड़ा सा आपको इसका फंडामेंटल बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल देखते हो ये आपका कितना स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल एंड देन उन्होंने थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आपसे और डीएसए के क्वेश्चन पूछते हैं देन अगर आपने वो भी क्लियर कर लिया एंड देन आपके पास नेक्स्ट राउंड के लिए अगर आप क्लियर होते हो देन उसमें आप एक्चुअल में जिस मैनेजर के अंडर काम करने वाले हो उन मैनेजर के साथ आपका एक वो इंटरव्यू होता है उसमें वो आपसे फुल्ली एप्टीट्यूड क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होता है बेसिकली वो पूरा फुल्ली आपसे एप्टीट्यूड पूछते हैं आपके एक्चुअली मतलब आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि आप एक्चुअल में कुछ रोल के लिए फिट बैठते हो नहीं बैठते ओके। तो ऐसा कोई मोमेंट जो आपको अभी तक याद है ऑटोडेस्क में कि या फिर ऐसा है कि जहाँ पे लगा अरे अब तो हम फँस गए? इंटरव्यू के केस में अगर पूछ रहे हो ये चीज़ की ऐसा कोई मूवमेंट हाँ, इंटरव्यू के केस में। हाँ तो डेफिनेटली एक तो था वो मतलब लाइक मैं हायरिंग अच्छा ओके तुमको दो बताता हूँ केस में हायरिंग मैनेजमेंट राउंड में मैं बताऊँ मैं एक्चुअली 2 राउंड में बैठा हूँ ठीक है सो फर्स्ट राउंड में क्या होता है मतलब मैं एक मैनेजर आया था मैं इंटरव्यू के लिए एंड देन उस टाइम मेरे पास घर तो वाईफाई नहीं था एक्चुअली अब मैं क्या हुआ था मैं स्टार्ट मतलब मॉर्निंग से हमारे इंटरव्यू थे 2 राउंड हुए थे उसके बीच में सडनली कभी भी एचआर बोल रहा था कि ठीक है हम जाओ तुम्हारा नंबर आ गया ठीक है सो ऑनलाइन था बेसिकली तो उसमें क्या हुआ था मैं जैसे ही लंच का टाइम हुआ था मैं जस्ट नीचे मतलब घर पे नीचे आया था एंड देन
मतलब जस्ट बैठा था, इसने फिर से एचआर ने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू जाओ। मैं ऊपर गया, ऊपर मैं उस मीटिंग में जस्ट एंटर किया अंदर, मेरे सर ने मेरे घर में कोई था नहीं, मैं अकेला। अब मैं थोड़ा-सा परेशान हूँ। तो उस दिन का मेरा वो जो एचआर राउंड था, वो मतलब उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। हालत खराब हो गई, सेलेक्ट नहीं हुआ था उसमें। मतलब देन उसके बाद मैंने क्या हुआ, फिर अगली बार फिर से मुझे चांस दिया गया था कि ओके ठीक है, शूट है चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से चांस मिला, देन उसमें फिर से अब मेरा टेक्निकल राउंड 1 हुआ, टेक्निकल राउंड 2 हुआ, देन हायरिंग मैनेजमेंट हुआ। उसमें मुझसे चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछते तुम्हें पता चल जाएगा हायरिंग मैनेजर। लेकिन उन्होंने तुमको देखता तुम्हें पता चलेगा नहीं वैसे ही। आपके पास 2 रोप गिवन है, ठीक है? एंड देन अ, अब क्या है, एक रोप को पूरा कंप्लीटली जल जाने में उसको पूरा टाइम लगता है 1 आवर का। ठीक है? तुम्हारा टास्क ये है कि तुमको 45 मिनट काम करने हैं। कैसे? तो तेरी फॉर जल्दी नहीं हो, कैसे ले तुम मेजर कैसे करोगे इसको? ये तो हमारा इंटरव्यू। नहीं जस्ट मतलब उन्होंने जस्ट ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अगर मतलब ट्राई करो एक बार, अगर देखोगे तो मैं बता कोई बात नहीं समझ। ओके ठीक। सो बहुत ईज़ी है, मतलब आपके पास 2 रूप गिवन है, राइट? तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, क्योंकि एक रूप को पूरा कंप्लीटली जलाने में 1 घंटा लगता है। अगर एक साइड से तुमने उसे फायर किया तो राइट, अब दोनों साइड से तुम उसको एक साथ फ्लेम के पास रखो, क्या होगा वो हाफ एन आवर में पूरा कंप्लीटली जल जाएगा, राइट? हाँ, करेक्ट। सो ओके ठीक है, मैं थोड़ा-सा गलत बोल दिया। तो क्या होगा, आप एक काम करो, आपके पास 2 रोप गिवन है ना, आप एक रोप को एक साइड से मतलब जलाओ एंड देन दूसरी रोप को साथ में ही आप दोनों साइड से जला साइड तक जलाओ। तो जो सेकंड रोप है, जिसको दोनों साइड से जलाया उसको हाफ एन आवर में कंप्लीटली एंड देन जैसे ही वो कंप्लीट हो, आप इसे तुरंत ही तो जैसे ही मतलब ये सेकंड वाला कंप्लीट हो, दूसरे वाले को पहले वाले को दूसरी साइड से भी जला तो वो 15 मिनट में खत्म। अच्छा, हाँ, ये बात है, दोनों के 15 मिनट में खत्म होंगे तो वो ये मुझसे पूछा, मुझे मतलब आज तक याद है कि हाँ, इसमें मैंने थोड़ा-सा वहाँ पे लगाया था दिमाग उसमें सोचने। यार वो हाँ, तो मतलब आपका आईक्यू तेज होना चाहिए। एक तरीके से ये कहा जाए कि आप आएगी नहीं इसमें, तुम्हें बताऊँ तो अगर आप एप्टीट्यूड अपना अच्छा से स्ट्रॉन्ग करते हो स्टार्टिंग में तो सोचने की क्षमता होनी चाहिए आप। प्रिपेयर करता वो मैं सच बताऊँ तो एप्टीट्यूड मैंने नहीं किया था, मैं डीएसए भी था। बट हाँ, थोड़ा-सा होना चाहिए, आदमी कॉन्शियस होना चाहिए वहाँ पे कि क्या अच्छा क्या हो सकता है। ये बात। इनफैक्ट आपको बता दूँ मैं वहाँ पे, अगर आपने इसका आंसर गलत भी दिया होता वहाँ पे तब भी आपके चांसेस थे वहाँ पे सिलेक्ट होने के। इसका रीज़न जस्ट ना है कि हायरिंग मैनेजर ने कभी वो नहीं देखते कि आपने इसका आंसर सही दिया या गलत दिया। वो जस्ट ये देखते हैं आपने एफर्ट लगाया नहीं। अप्रोच आपका क्या? आपने अप्रोच क्या है आपका एंड देन आपका एफर्ट आपने लगाया नहीं लगाया। इवन आप अगर गलत भी अप्रोच बताते हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप देखें, वो आपका ना एक्चुअली एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि अच्छा इन बंदे के पास कोई एक अलग अप्रोच क्या पता लेकर आता है ही नहीं आता है। वो आपको कंटिन्यू बताओ, हाँ, बताओ, बताओ क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ऐसे आपको और इनकरेज होएँ, ये होता तो मतलब आपको एक तरीके से कहा जाए तो कॉन्शियस होना चाहिए और मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं आप मैटर करता हूँ। है। अच्छा, देन अगर आपसे बात किया जाए, अगर एक स्टूडेंट हमेशा अपने सीजीपीए को लेके देन करंट में क्या आपका मतलब चल रहा है, आपको उस डिमांड स्किल को लेके परेशान रहता है हमेशा। थोड़ी-सी सीजीपीए डाउन हुई तो भाई रोने लगते हैं लोग इधर। करेक्ट। ठीक है? तो ऑटोडेस्क जैसी कंपनी के लिए अगर सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है आपके हिसाब से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीजीपीए या फिर स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे? ब्रो मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली कंपनी के लिए कभी सीजी पे डेफिनेटली थोड़ा मैटर करता है, इतना नहीं कि एटलीस्ट बंदे को फंडामेंटल आए। ये आप प्रूफ कब तभी दे पाओगे जब आपका थोड़ा सीजीपीए होंगे तभी। मैं तुमको ऑनेस्टली एक रियल अगर एक बात बोला जाए, तो आप क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया ही बता दीजिए ना, सीजीपीए इतनी होनी चाहिए, इस लेवल के तक का स्किल्स आने चाहिए आपको। पीएसए में ये सब टॉपिक्स आने चाहिए आपको। ये सिम ओके। तो वन बाय वन पहले सीजीपीए से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीजीपीए का ठीक है चलो मैं बताता हूँ। सीजीपीए में मेरे केस में गेट रिक्वायर्ड है इसमें आपको अ, ऑटोडेस्क के लिए बैठने के लिए माय केस में। एक मिनिमल सीजीपीए था जिसमें मतलब मैं आ गया था, मतलब मैं 8 ही सीजीपीए थे ऑल्दो मैं एकदम बोर्ड पे आया था। एंड देन उसके बाद उस समय भी लगा कि अरे बच गए। तो मैं बस ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सीजीपीए इन सब पे इतना मतलब मेरा फ़ोकस रहता है नहीं, तक मैं 8 से भी अब कम हो चुका है। अब तो सीजीपीए बट हाँ, एंड देन उसके बाद तुम्हारा 2 सेकंड मैटर करती सेकंड चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो ऑब्वियस है भाई, तुम्हारा डीएस है। हुँ। मैं बता वो डीएसए पे थोड़ा फ़ोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ तो मेजर टॉपिक्स होते होंगे कि बार-बार रिपिटिटिव यही सब आते होंगे। वो मैं अच्छा तुमने अच्छा पॉइंट एक मैं ऐसे कह रही कंपनीज़ में ना तुम्हें एक्चुअल में ना थोड़ा-सा ऑनलाइन किसी भी कंपनी में बैठने से पहले ऑनलाइन ज़रूर सर्च करो कि ऑनलाइन जो भी टॉपिक होते हैं मोस्ट लाइकली वो कंपनी तुमसे वही पूछने वाली है। कि वो रिपीटिव बहुत पूछते हैं। मैंने नोटिस किया है चीज़ मेरे केस में मैंने वो हैश में
हीप सॉर्ट ये सब थोड़ा सा पढ़ा था मैंने। एंड देखो तो मैं मतलब मुझसे यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर फंडामेंटल में, लाइक आपका हैशमैप का पीछे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, क्या क्या उसके एल्गोरिथम होते हैं कोलिजन को मतलब कोलिजन से बचने के लिए। सो ये सब थे मैंने पूरा पेपर दिए थे। अच्छा। तो अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे का कोई रोल इसमें? व्हाई नॉट, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एसी से ही होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो डेफिनेटली रिज्यूमे का कॉलेज से ज़्यादा तो नहीं होता है, बट कॉलेज से नहीं होता, बट अगर बाहर से तो भाई बहुत मैटर करता है रिज्यूमे। रिज्यूमे सेलेक्ट होना मेरा तो आज तक कभी नहीं हुआ भाई। चलिए, तो इसी बात पे ये बताइए कि इन कैंपस एंड ऑन ऑफ कैंपस में आपको मतलब क्या मेजर डिफरेंस लगता है, और क्या एक इंसान को मतलब अगर वो ऑफ कैंपस ट्राई करना चाह रहा है तो क्या फोकस करे? अगर ऑफ कैंपस बंदा करो डेफिनेटली डीएसए पे बहुत फोकस होना चाहिए। एंड देन उसकी ऑनलाइन जो प्रोफाइल है लाइक गिटहब, एंड देन उसका ये कोड सब उस पर थोड़ा सा अच्छा उसका प्रोफाइल है क्योंकि कंपनीज बहुत देखती है सब चीज़। अच्छा, तो मतलब पोर्टफोलियो जैसा गिटहब या लिंक्डइन का कितना वेट होता है पेइंग जॉब्स के लिए इन सब पे? बहुत महंगा। बोथ इन कैंपस ऑफ कैंपस? इन कैंपस का मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितना मैटर करता है कि ये मैं हम मुझे नहीं लगता रिज्यूमे के बेस मैं हमारे कॉलेज के बता रहा हूँ आपको, रिज्यूमे के बेस पर नहीं होता, सीजीपी के बेस पर होता है। ठीक है, पर दूसरे मतलब ऑफ कैंपस बताऊँ, देखिए ऑफ कैंपस में तो बहुत मैटर करता है तुमने तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है ऑनलाइन ने कितने यूनिक प्रोजेक्ट पे वर्क किया, कितने मल्टीपल फ्रेमवर्क्स पे, कितने मल्टीपल टेक्निकल चीज़ों पे तुमने वर्क किया हुआ है, ये सब बहुत देखते हैं कंपनी में। यूनिक प्रोजेक्ट्स कैसे लाया जाए इंसान, जो भी आपको आपने एक कोर्स लिया मान लेते हैं, उसमें तो वो 1000 बच्चों ने वही कोर्स ले रखा, 1000 का तो एक ही प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लिया। होता है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा वो प्रोजेक्ट नहीं होता जो तुम मतलब जब तुम जैसे कुछ सीख रहे हो, उसके अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो उस वक़्त तुम कंसिडर मत करो पहले प्रोजेक्ट। बस वो तुम लर्निंग के लिए यूज़ किया। तुम्हें एक तरीके से सेपरेटली जब जैसे तुम्हारे माइंड में होते हैं कुछ चीज़ स्टार्टअप करते हैं, राइट? तो उसके तुम्हारे पास यूनिक आइडिया आते हैं ना, राइट? तो उन्हीं सबको तुम सोचो कि अब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसमें लोग क्या बना सकते हैं और मुझे क्या यूनिक करना चाहिए। लाइक मेरे केस में मैंने उस टाइम लाइक तुम्हें पता है सोशल मीडिया ऐप बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। बट मुझे वो लगा कि तो शायद बेसिक्स है बट सोशल मीडिया ऐप बना लेते हैं। तो वो मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया था वेब से। तो कितने प्रोजेक्ट्स एक सफिशिएंट नंबर, जैसे एक दो होने चाहिए यूनिक, या फिर आप अपने से कितना आपके प्रोजेक्ट? पास के रिज्यूमे में मेंशन जितना कर सकते हो आप करो भाई, वही छोड़। बेयर मिनिमम अगर बात किया जाए मिनिमम 2 होने चाहिए। दो होने। अगर आपका डीएसए बहुत स्ट्रांग है तो मिनिमम 2 लिखवाएं। तो अच्छा, इंटर्नशिप वगैरह के लिए अगर आप कोई सजेशन की मतलब आपको इस सेमेस्टर से आपको अप्लाई करते रहना चाहिए या फिर स्टार्ट हो जाना चाहिए? सेकंड ईयर से एक्चुअली सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। सेकंड ईयर में इनफैक्ट कई लोग करते हैं, मैंने नोटिस नहीं मैं कॉलेज में कितने लोग किए। मैं कहीं को जानता हूँ जो इस रूम में एक्चुअली सेकंड ईयर में गया। अच्छा, ये बड़ी बात है। बट अगर एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जो कि अब थर्ड ईयर में जाने वाला है, या फिर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट या थर्ड ईयर का स्टूडेंट जो कि नाउ स्टार्ट किया है मतलब एक लैंग्वेज सीखना, उसके लिए क्या सलाह या फिर एक क्या रोड मैप होना चाहिए? और मान लेते हैं अगर वो जैसे आपके जैसा वेब डेवलपर बनना चाह रहा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा है, देन व्हाट शुड बी हिज और हर रोड मैप? अगर थर्ड ईयर में जस्ट एंटर मीन्स अब फिफ्थ सेम में वो आएगा, या फिर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, दोनों के लिए सेकेंड तो थर्ड ईयर। आई वुड से प्रोजेक्ट ही छोड़ दो, प्रोजेक्ट मत देखना, अपना पूरा फोकस रखो डीएसए पे। ये डीएसए सेकेंड ईयर वालों के लिए था, तो जस्ट एंटर करा थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वालों का ठीक है। पूरा अपना फोकस, थर्ड ईयर वाले थोड़ा सुन ले जरा, तो इम्पोर्टेंट होने वाला। पूरा फोकस अपना आप को रखना चाहिए डीएसए पे। डीएसए टॉप मतलब सब टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए हर टाइम। आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, मतलब आप मैं बता रहा हूँ बेसिक तरीका क्या हो सकता है। आप एक लीड कोड, लेट्स से मैं लीड कोड कर ले रहा, आप कोड फोर्स करो, कोड फोर्स और बेटर है, बट थोड़ा सा हार्ड है इस पे। बट बिगिनर्स अगर आप तो लीड कोड से स्टार्ट करो। लीड कोड पे डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है उसमें डेली वाला, आप उसमें उस क्वेश्चन को करो। साइड बाय साइड आप जो भी और एक्स्ट्रा कर रहे हो कर लो, ठीक है आप करो, बट वो पूछना जो डेली का एक टारगेट बना। हाँ, इतने सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे करने हैं, इस टॉपिक करने हैं, देन सेकंड डे मुझे इस टॉपिक के करने हैं। तो देन आपका ना हर एक जितने भी अप्रोच एल्गोरिथम होते हैं, आप सब में थोड़े वो चीज़ें रिपीट कर दे रहे हो आप मतलब उनका आपका एक तरीके से फ्लो बना रहे सब। ये मैंने कहा। एंड देन सेकंड ईयर के लिए तो मैं कहूँगा चिल करो यार। अभी अपना प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करो, प्रोजेक्ट अभी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने डीएसए स्टार्ट किया इस वक्त, तो बाद में जाके हो सकता है तुम प्रोजेक्ट का तुम पे प्रेशर पड़े। सो बेटर है अभी डीएसए आराम से प्रोजेक्ट करो, एंड देन थर्ड ईयर में आके डीएसए करो। तो
मतलब ये भी तो होगा ना कि थर्ड ईयर वालों के लिए तब तो क्रूशियल समय स्टार्ट हो गया ना, उनके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन है। तो एक ये बात होगी ना कि मतलब एक टाइमलाइन सेट सेट करना चाहिए ना इंसान को कि भाई 6 महीने के अंदर-अंदर कंप्लीट कर दो कुछ चीज़ों को। करते ऑब्वियसली तो उस हिसाब से अगर टाइमलाइन बाउंडेशन के साथ अगर बात करें तो आप कैसे इसे बताना मतलब अगर मैं हूँ मुझे ना देखो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता पाऊँगा देखो पर्सन टू पर्सन 100% डिफरेंट। पर्सन पे पूरा डिपेंड करता है। बट अगर चाहते हैं तो मैं तो कहूँ पर डे का अगर आप तुम 10 क्वेश्चन करते हो, मान लो कि तुम 10 क्वेश्चन करो, एक टॉपिक करो, देन अगले डे अगले अगले दिन के तुम दूसरे टॉपिक का करो 10 क्वेश्चन, एंड देन एक साइकिल बना लो। एक साइकिल में तुम हमेशा एक मतलब सेट ऑफ एक एल्गोरिथम का एक डे पे करो, देन एक डे पे करो, तो ऐसे तुम्हारा क्या होगा, हर एक जितने भी एल्गोरिथम तुम उन सब में एक तरीके से बल्कि चलो बताया तुम फ्लो आपका बना रहेगा। प्रोजेक्ट आपने जैसे छोड़ने को कहा कि अभी पहले डीएसए पे ध्यान दो, प्रोजेक्ट पर एट लास्ट उस पे भी तो जंप करना होगा। मुझे भी प्रोजेक्ट मतलब स्किल पे जंप करना, वेब डेवलपमेंट वाले स्किल्स पे, वो फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक वाले स्किल्स पे तो जंप करना ही पड़ेगा। आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो उस पे जंप करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर फिर तो अ ओके ठीक। सो इसकी इसमें तो ये बेटर रहेगा कि मतलब पहले डीएसए सबसे ज़्यादा मेन टारगेट होना चाहिए। बट अगर आपको टाइम टाइम तो नहीं, मतलब मैं मुझे पता है टाइम नहीं मिलता है थर्ड ईयर, कह ही रहा हूँ, मुझे पता। सो बेटर रहेगा अभी तो आप बीएसए पे वर्क करो। आपको अगर लगता है एक टाइम के बाद कि हाँ, आप बीएसए में अच्छे हो चुके हो, ठीक है? तो अब उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। बट मैं तो अभी ये कहूँगा कि डीएसए में ही फ़ोकस रखना। तो ना भी कोई कहते कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मत करना, प्रोजेक्ट अनटिल एंड अनलेस एकदम डू एंड डाई वाली कंडीशन ही हो जाती है। लाइक कॉलेज से प्रेशर आ रहा है कि कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करके दो, तरीके से रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समथिंग ऐसा कुछ माँगे, तब तक खुद पे वर्क मत करो। एंड देन अगर आप पे प्रेशर बढ़ता है ऊपर से कम कॉलेज की तरफ से, देन मुझे पता है और सभी लोग कर ही लेते हैं। कुछ ना कुछ करके वो सब प्रोजेक्ट तो वर्क कर ही लेंगे। कि वो भी एक फ्रेमवर्क सीख लेते हैं उस टाइप पे। तो इतना इशू नहीं है, एंड देन तब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। देन आप अपने अ, जैसे कई सारे हॉलिडेज़ होते हैं वीकेंड पे, आप उसमें भी फोकस कर अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं रिजेक्शन से, तो अगर इससे अगर बात किया जाए, आपने अभी बोला कि हमने बहुत सारे रिजेक्शंस भी झेले। मुझसे ज़्यादा रिलेशन देखो मेंटली और प्रैक्टिकली कैसे आपने उसे हैंडल कि किया? मुझे मैं एक तरीके से मैं जाता था ऑफ़िस, वहाँ से भगा देते थे, नहीं 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 है कोई जॉब जाओ। ऐसे में तुम्हें पता है यहाँ पे अपने कॉलेज के पास ही तुमने देखा होगा पीछे एक लैबोरेटरी है, हाँ, नाम भूल गया मैं जी से था क्या नाम था? ठीक है। हाँ, ठीक है। सो वहाँ पे मैं एक्चुअली गया था, मुझे लगा कि वो आईटी कोई कंपनी है, तो मैं वहाँ पे गया था मेरे एक दोस्त के साथ कि कोई आपकी इंटर्नशिप के लिए रोल है होगा? क्योंकि नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं जाओ। कोल्ड मिल वगैरह का वर्क मतलब डी डायरेक्ट डीएम या कोल्ड मिल वगैरह इस पे कोल्ड ईमेल देखो प्रो वर्क करता है, कोल्ड ईमेल वर्क करता है, बट तुमको वहाँ पे रिजेक्शन बहुत मिलेगा। अगर तुम रिजेक्शन का एग्ज़ाम्पल लो, पहली बात तो रिजेक्शन कुछ नहीं होता, तुम बंदे को जानते भी नहीं हो सामने से, ठीक है? कर रहा है रिप्लाई ठीक है, नहीं कर रहा है जाओ भाई, तो पता नहीं या उसकी फेस कभी देखो, तुम मिलोगे नहीं मिलोगे कभी उससे, कोई इतना मैटर नहीं करता है। जस्ट डायरेक्टली जो भी तुमको तुम्हारा रिक्वायरमेंट है हमको बताओ, तुम बताओ क्यों तुम उसके लिए कैपेबल हो, एंड देन जस्ट गो ऑन, जस्ट मूव ऑन। पता नहीं वो बंदा मेरे को लगेगा हाँ ठीक है, इस बंदे का मुझे प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, कैन एक्चुअली हेल्प हिम। तो वहाँ पे वो डेफिनिटली तुम्हारी हेल्प करेगी। बहुत होता है जैसे रेयर केस होता है 50 में 1% मतलब 50% 50 नहीं 2% 1% ऐसा होता है। बहुत कम चांस होते हैं कहीं। अच्छा आपने ये भी बेबीज़ में आज तक कभी रिप्लाई नहीं आया। तो मतलब तो मेंटल पीस तो खराब हो जाता होगा ना नहीं, आपका? नहीं ऐसा नहीं करते। पहली बात तो इस चीज़ को इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ट्राई करते रहो, ट्राई अगेन, अगेन, अगेन या यही एक तरीके से मैं कहता हूँ एक्सप्लोर करने का ये जो आप सीखो, अगर आप कहीं पे आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ से बात नहीं बन रही, तो आप क्या यूनिक टच लाओगे कि लोग आपको रिप्लाई करें, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, अभी आपने मेंशन किया कि जैसे आपने सोशल मीडिया ऐप बनाया था, तो और कौन-कौन से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपने मतलब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैसे सबमिट किया था बताया? मैं आपको बताता हूँ मेरा पूरा एक तरीके से जर्नी कैसे रहा, मैंने कैसे प्रोजेक्ट पे मुझे याद है, मैं आज ही बता देता हूँ। मैं प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू मी मैं बहुत अच्छा वर्क किया स्टार्टिंग से, ठीक है? सो प्रोजेक्ट में मैं सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर, तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था नोड जेएस। उस टाइम मैंने नोड जेएस स्टार्ट किया था, एंड देन नोड जेएस मैं नोड जेएस स्टार्ट किया था, ओके ठीक है। नोड जेएस मैंने स्टार्ट किया था बट मैंने उसे खत्म नहीं किया बस। लेविक मैं जैसे सबके मैं भी मतलब ऐसा ही हूँ, मैं स्टार्टिंग से बहुत प्रोक्रास्टिनेट किया था, नहीं किया था, एंड देन उसके बाद एक बीच में को हॉलिडे मिलता है, समर हॉलिडे में, उस टाइम मैंने फिर से मेरा इंटरेस्ट बना, देन वहाँ पे मैंने नोड.जेएस स्टार्टिंग में सीखा था।
उस नोट जैसे मैंने सोशल मीडिया वेबसाइट अपनी पहले बिल्ड। उसके बाद मेरा फिर मेरी एक दोस्त है, मैं इसको 12th का दोस्त था एक, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बात हो रही थी। सो मैं उसके साथ, तो उसने बताया वो एक्चुअली आर्टिस्ट है, और पेंटर है वो, तेरी तो मतलब वो क्या कहते हैं, वो मुझे पता नहीं, आर्टिस्ट ही कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो जो स्केचिंग ऐसे पर कैनवास पर जो पड़े, तो उसने मुझे बोला कि यार मैं मतलब उसने भी मुझे एक अपना अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया था कि लाइक उसको एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे वो अपने जितने भी ये जो भी पोस्ट करता है वो पोस्ट कर दे वहाँ पे, जो लोग खरीदना चाहते हैं उसकी पेंटिंग वो वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं करता हूँ, मैं उस टाइम एक्चुअली मैं जेंगो सीख रहा, तो मैं जेंगो के लिए उसके लिए एक ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मैंने उसके लिए बनाया था। मैं ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, उससे बोल पाता हूँ, मैंने खुद के लिए बनाया था। एंड देन उसके बाद मैंने फिर से मतलब इस सेकंड वाले को और ऑल्दो लास्ट तक मतलब अ, इन सब में चार्जेस बहुत लगते हैं एक्चुअली, तो मैं नहीं कर पाया वैसे हाउस, बट हाँ ये होता। देन उसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट जिस पे मैंने वर्क किया था वो था, ये तो 2 आप तुमको उसका बता रही है। देन उसके बाद मैं थर्ड प्रोजेक्ट वर्क किया था अपना, कोई फ्रेमवर्क नहीं कुछ भी नहीं, एक नेव मैं उस टाइम जावा सीखा था एक्चुअली, जावा बहुत सीखा था, पाइथन बहुत सीखा। उस टाइम जावा में मैंने एक लैंग्वेज बनाई थी, एक खुद की लैंग्वेज बनाई थी, डायनेमिक जावा। तुम जावा में वर्क किया हो कभी? थोड़ा बहुत सीखा उसे। जावा का सिंटैक्स बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, उसमें तुमको हर एक चीज़ ना क्लास के अंदर डिफाइन पेपर थे, फंक्शनल नहीं है, जैसे सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत फंक्शनल है, पाइथन पूरा ही तुम्हारा ऐसे स्क्रिप्टेड, बट जावा बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। तो उसमें तुमको क्लास पब्लिक समथिंग ऐसे करके बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आता। जावा लोग कहते हैं कि बहुत हाई स्पीड है, बट उसका सिंटैक्स बहुत बड़ा है, तो उससे मतलब मुझे वो इशू आया था, एंड देन वहाँ से मैंने खुद की पर्सनल लैंग्वेज बनाया था, डायनेमिक जावा। ये मतलब ये अजीब, मतलब पहली बार सुनने को मिल पता रहा है। है मैंने बनाया था, ये कहीं पब्लिश नहीं किया मैंने, वो मैम को पता है, मेरी क्लास की उस टाइम टीचर थी, वो मुझसे बहुत ओएस की टीचर थी, वो बहुत खुश थे। सो नहीं तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कैसे बनाया, क्या बनाया थोड़ा। डायनेमिक जावा देखो मैं बताता क्या होता है, मुझे पाइथन का सिंटैक्स बहुत पसंद है, वो सभी को पसंद है, बहुत फ्रेंडली है, एंड देन छोटा-छोटा अच्छा, बट जावा का लोगों को स्पीड बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। जावा में एक्चुअली में बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे कि लोग बहुत प्रेफर करते हैं जावा, बट थोड़ा-सा सिंटैक्स वगैरह लोग फीचर थोड़ा-सा हट गया। मैंने क्या किया, जस्ट पाइथन के ना जैसे मतलब थोड़ा-सा मैंने उसे कस्टमाइज़ेबल बना दिया। उसमें जैसे आप क्या कहते हैं, हर एक लाइन जो भी आप लिखोगे वो बेसिकली पार्स ही क्रिएट किया था, और कुछ नहीं किया था मैं। आप हर एक लाइन क्रिएट किए हो, उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप अगर उसमें डिफाइन करना चाहते हो डेटा टाइप, तो आप करो। नहीं करना चाहते, इट्स योर कॉल। आप जो भी उसमें वेरिएबल असाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर लेगा ऑटोमैटिकली। डिफ़ॉल्ट की वैल्यू रखिएगा, इंट रखना है, ऐसे फ्लोट रखना है, डबल रखना है, क्या तब उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दें। तो मतलब इसीलिए पास से क्रिएट किया था मैंने, कि उसके बाद उसपे रिकर्जन, मैंने फॉर लूप नहीं क्रिएट किया था, उसमें मुझे आता है रिकर्जन करता था, हर एक चीज़ से लूप लगाना है तो रिकर्जन करते थे। फंक्शन क्रिएट करो, उसी को अंदर आपको कॉल करना होती है, देन आपका एक लूप फिर रन होगा। थोड़ा-सा मैंने बेसिक बनाया। अभी भी ये मेरे गिटहब पे। ये चीज़ पहली बार सुनने को मिला हमें। फिर उसके बाद मैंने आगे वर्क किया था एक अपनी, फिर उसके बाद मैंने वर्क किया था ट्रेडिंग ऐप बनाया था, और वो बनाया था स्प्रिंग बोट पे। ओके। बस ऐसे ही मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करते गया ये सब मेरी चीज़ें। तो मतलब 39 एलपीए की पीछे की मेहनत दिख रही है, मतलब फर्स्ट ईयर से दिख रही है। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इस समय से कुछ वहाँ पे वर्क नहीं किया था, हेल्प नहीं किया था। प्रोजेक्ट की इतना वो पूछते नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक पूछते लाइक आपका आपने ये बनाया किस लैंग्वेज, वो उसमें टेक्निकली वो क्या टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। आपने जो भी रिज्यूम में लिखा ना प्रोजेक्ट, आपको सब पता होना चाहिए। कंपनी वाले रैंडमली पूछ सकते हैं यार उससे के लिए। हाँ, अब आपने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया तो इसमें कितना पेलोड क्या है इसका? कि उसमें एक रिक्वेस्ट जा रही है तो उसमें कितना पेलोड है? आप जैसे पोस्ट कर रहे हो तो उसमें कितना पेलोड आपने उसमें रखा था कि हाँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लिमिट कर दोगे, या फिर अगर ज़्यादा जाता है तो आप कैसे हैंडल कर रहे हो? जब ये पूछता है, और उल्टा आपसे, और हाँ, मुझसे पूछा तो मैं बताऊँगी। अ, सोशल मीडिया वेबसाइट का, सॉरी ट्रेडिंग वेबसाइट का मुझसे ईआर डायग्राम बनाया गया। वहाँ पे अच्छा। मुझसे सेकंड टेक्निकल राउंड में मेरे मुझे पता ना कुछ, उन्होंने मुझसे ईआर डायग्राम बनवाया। उसमें बस ओएस फंडामेंटल्स आप और कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए, लाइक बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका टेक्निकलिटी ये सब कुछ नहीं होता। ऊप्स भी बहुत ऊप्स भी बहुत। है। देन अगर आपको एक रियल टॉक के बारे में बात करें, अगर एडवाइस टू जूनियर्स अगर कुछ देना चाहें, तो अगर जैसे अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए टॉप 3 माइंडसेट टिप्स अगर आप बताना चाहें, कि आप अभी अगर किसी भी हालत में हो, आपने थोड़ा बहुत बेसिक कर भी रखा है, नहीं भी कर रखा है, देन व्हाट शुड बी योर फोकस, व्हाट शुड बी योर टारगेट, कि चलो प्रोजेक्ट भी हो जाए और आपको मतलब एक
डबल डिजिट आपका एलपीए अगर कहना चाहें 20 एलपीए 15 टू ऊपर के एलपीए से आपको जॉब भी लग जाए। अगर आपका फोकस कंपनी की पे मतलब मतलब अच्छे से वो प्लेसमेंट आपका चाहिए तो बेटर रहेगा आप अभी मैं बता रहा हूँ मैं जैसे कि आप पीसी पे ज़्यादा फोकस मैं नहीं कह रहा प्रोजेक्ट मतलब पीसी पे ज़्यादा फोकस करो प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकते हो आप प्रोजेक्ट के लिए एक जैसे कोई भी आप फ्रेमवर्क स्टार्ट करो सी फ्रेमवर्क को पैरेलली चलाते जाओ मतलब। साइड बाय साइड थो इतना नहीं थोड़ा बहुत जैसे ना जैसे मैं बता दूँ एग्जाम्पल के लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है ठीक है कॉलेज में ट्रेनिंग होती है राइट कॉलेज की ट्रेनिंग में ही आपको कई सारी चीज़ें सिखाते हैं लाइक मेरे केस में मैं स्प्रिंग बूट का ही नाम लेता जैसे स्प्रिंग बूट का ट्रेनिंग चली थी अब तो उसमें स्प्रिंग बूट एक्चुअल में बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है आप उस टाइम आप मुझे पता है ये होता है कॉलेज में मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि वो वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे बोलेंगे ये क्या कुछ भी फालतू पढ़ा रहे हैं वो उस टाइम डी से करेंगे ठीक है एंड देन घर जाके फिर वो वापस डी से कर रहे हैं ठीक है उसके बाद बोले प्रोजेक्ट करने का टाइम ही नहीं भाई जब तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है स्प्रिंग बोर्ड पे काम कराया जा रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा टीचर का एक ठीक है कोई बात तुम उस टाइम यूट्यूब पे खोल के स्प्रिंग बोर्ड की पढ़ लो ठीक है नहीं तुम्हें वहाँ पे तुम अपना उसके खुद से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो करना ये वो जो जो टॉपिक तुमको पढ़ा रहे हैं तुमको नहीं समझ आ रहा है ये भाई वहीं पे यूट्यूब पे सर्च करो मेरे केस में क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूँ खालिद सर है और मेरी फेवरेट सर है ठीक उन्होंने हमको स्प्रिंग बोर्ड पढ़ाया इतना अच्छा पढ़ाया था मुझे आज भी याद है ठीक है वो भी पता है मैं तुमको सच बता रहा था मुझे पता है वो एक यूट्यूब का चैनल उनको बहुत मतलब फॉलो करते थे ठीक है उन्होंने हम इनफैक्ट हमेशा शेयर भी करते हैं कि वो भी सीख ही रहे हैं उन्होंने हमको क्लियर बताया था ठीक है तो अगर वो कुछ भी तुमको डाउट होता है या कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो अगर मैं वहाँ पे मतलब पहले तुम मुझसे पूछो अगर नहीं हो पा रहा है तो ब्रो मतलब मैं भी सीख रहा हूँ तुम ऑनलाइन सर्च कर लो कोई इशू मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी एंड देन वहीं से मैं अपना उनके साथ ही सीखने लगा नहीं समझ आता मैं उसी यूट्यूब चैनल पे देखता था बाहर और जगह पे देखता था वही यही सबसे बेटर ऑप्शन है मतलब कॉलेज को ऐस इतना लाइटली मतलब आई वुड से कॉलेज जो सिखा रहा है वो एट दिन तुम्हारे इसमें कंपनी में पूछा जाता है तो बेटर रहेगा तो कॉलेज जो पढ़ा रहा है नहीं समझ आया तुम खुद से पढ़ो पर वही चीज़ पढ़ो ठीक है। अच्छा, एक जैसे अभी हमने आपसे बात की कि थर्ड ईयर का स्टूडेंट या सेकंड मतलब जो अबाउट टू इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ सीखा नहीं तो क्या लेट वाली बात है कुछ कि लेट हो गए हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो लेट हुआ लेकिन कितना लेट अगर आप कहो तो एक होता है ना कुछ लोग निराश हो जाते हैं इस पॉइंट पे आके। एक हाँ, ये LAT थोड़ा वो बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है हमेशा दिमाग। एक एक वो लीड हाँ वही मेरे अकॉर्डिंग पता एक लीड टाइमलाइन मैं जो ऐड कर दूंगा हाँ वो होता है 6 मंथ बिफोर कंप्लीटिंग थर्ड ईयर मतलब फोर्थ सेम से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं नहीं कह रहे नहीं होता है तुमको मैं बताऊँ फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट 6 सेमेस्टर बट तुम्हारा है एंड यू आर डे देन यू आर लेट अभी लेट नहीं हुआ। आप तब तक फिफ्थ ईयर हो तब तक आप लेट नहीं है लेट नहीं। एक साल इनफ होता है किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करने की जबकि आप अगर सिक्स सेमेस्टर में आ चुके हो उसके बाद ट्राई अभी आपने आपके दिमाग में है कि आगे खोलिए उस अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा इशू है ब्रो थोड़ा सा इशू है बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है आप कर सकते हो डेफिनेटली कर सकते हो लोग करते भी इनफैक्ट 6 मंथ भी इनफ होता है लोगों के लिए अगर उन्होंने क्राइम किया ठीक से किया एकदम रहते फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर ब्रो अच्छा कोई मैं फर्स्ट ईयर पे एक मतलब फर्स्ट ईयर के बारे में बात ही नहीं वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई कि हमारे बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। ऐसा नहीं किया फर्स्ट ईयर देखो फर्स्ट ईयर के लिए मैं यही कहूँगा कि लाइक अभी यार आपका एक्सप्लोर कॉलेज वाले खुद बताएंगे और रास्ते पर वो एक्सप्लोर करने के लिए आपको मैं यही कहूँगा टू पार्ट इन क्लब टू पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज हैपनिंग इन योर कॉलेज एंड देन साइड बाय साइड आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज लाइक अगर आपको कोडिंग डेफिनेटली एक कोई भी लैंग्वेज पाइथन C++ आप किसी में भी एक स्टार्ट कर दो जो कॉलेज अगर कॉलेज में आप C++ चल रहा है C++ स्टार्ट करो पाइथन करा पाइथन स्टार्ट करो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा क्योंकि आसपास का एक इन्वायरमेंट आपका ऑलरेडी है उस लैंग्वेज में तो आप अल्टीमेटली उसे बहुत तेजी से सीखोगे फास्ट सीखोगे उस चीज़ों को अडेप्ट बहुत जल्दी करोगे सही रहेगा एंड देन ये कभी सा माइंड में मत रखना कि ये पाइथन अच्छा है C++ अच्छा है जावा अच्छा है कोई सा भी लैंग्वेज करो आज के डेट में हर एक लैंग्वेज में हर एक चीज़ सपोर्ट करती है C++ में वेब डेवलपमेंट करता है Qt कर लो ठीक है जावा में करना है स्प्रिंग बूट सीखो पाइथन में करना है जेंगो सीख लो सब कुछ हर जगह अवेलेबल है मतलब आ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मतलब दिस सेशन वाज एक्चुअली रियली गोल्ड वाला सेशन था कि अरे थैंक यू सो मच आप हमारे पास आए और यू आर द फर्स्ट गेस्ट इसके लिए भी हमेशा थैंकफुल रहूँगा मैं आपका। ये बहुत भी ठीक है। है विशिंग अ ग्रेट सक्सेस जॉब आपको मिली है उसमें आगे बढ़े एकदम अच्छे से। ठीक है। हमें तो आपके पीछे पीछे ही चलना हम तो हम लोगों को। ठीक है।
Thank you, भैया. Thank you so much. So viewers, this was the real talk with Mr. Sumit Pathak. Now I would like to say that ज़रूर आप लोगों के लिए अच्छा एक गेम चेंजर बना होगा ये एपिसोड. ज़रूर कुछ सीखने को तो ज़रूर कुछ मिला होगा, कुछ नए इंसाइट्स आपको ज़रूर मिले होंगे. तब तक के लिए दिस इज़ योर होस्ट अभिनव गुप्ता, साइनिंग ऑफ. कीप ग्रोइंग. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.